हेलो एंड वेलकम टू एड्यूटेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सब्जेक्ट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या बैंकिंग की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, वहाँ पे एक जो सेगमेंट है स्पोर्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने लास्ट के जो 6 मंथ्स है और अभी के जो करंट ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स करंट अफेयर है उसको इस वीडियो में कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स यहाँ पे आ रहा है कि इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में। ठीक है, ये आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो अभी यहाँ पे हो रहा है पेरू लीमा। ठीक है, तो वहां पे जो डबल्स की जोड़ी है इंदर सिंह सुरुचि एंड सौरभ चौधरी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, किन्हें हराया इन्होंने? इन्होंने चाइना के क्वान चियोंग और काई ह्यू, इनको 17-9 के यहाँ पे डिफरेंस से हराया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और नई अपडेट जो है वो है कि यहाँ पे जो भारतीय जोड़ी है मनु बाकिर और रविंद्र सिंह, इन्होंने मिस किया है, इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किससे हरे हैं ये? चाइना के क्वैंग के मा एंड याफ जैंग से। ठीक है, तो याद रखिए गोल्ड मेडल आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में जो पेरू में हुआ है, वहां गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में किसने जीता है? इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि यहाँ पे पेरिस में फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुई है। ठीक है, उसे किसने जीता है? उसे जीतना है मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो मैग्नस कार्लसन की, इन्होंने फ्री स्टाइल चेस्ट ग्रैंड स्लैम 2025 पेरिस में जो हुआ है वो जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्वे में ये जो मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पेरिस में हराया किसे है? तो अमेरिका के जीएम हाइकारू नाकामुरा इनको 1.5 0.5 के डिफरेंस से हराया है। प्राइस क्या है इस ग्रैंड स्लैम का? ठीक है, तो 2 लाख अमेरिकन डॉलर्स है वो इनको मिला है। ठीक है, और सेकंड प्राइस जो है उन्हें 1,40,000 अमेरिकन यूएस डॉलर्स मिला है, और थर्ड प्राइस पे जो है उनको मिला है 1 लाख अमेरिकन यूएस डॉलर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं तो फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे इंडिया के जो है जीएम अर्जुन एग्रिल्स, इन्हें फिफ्थ पोजीशन मिला है। ठीक है, और जो फ्रांस के है मैक्सिम वेंचर लार्गेव, इन्हें 50,000 यूएस डॉलर्स मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं करंट अफेयर्स, तो खेलो इंडिया बिहार में यूथ गेम्स कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिहार जो है इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम कंडक्ट करने वाले हैं। ये होने वाले हैं आपके 4 से 15 में। ठीक है, तो इसकी टैगलाइन जो है खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, तो याद रखिए इस साल का जो 2025 का खेलो इंडिया खेलो इंडिया जो गेम्स है वो कहाँ पे स्टेट, कौन सा स्टेट में हेल्ड हो रहा है? वो हो रहे हैं आपके बिहार में, जिसकी टैगलाइन क्या है दोस्तों? खेल के रंग बिहार के संग। नेक्स्ट अगर देखते हैं थोड़ी डिटेल्स इसके बारे में, देखिए तो ये एडिशन इंपॉर्टेंट है, 7th एडिशन होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो 4 से 15 मई तक चलने वाला है, जिसमें पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर। ठीक है, यहाँ पे इस शहरों में ये गेम्स होने वाले हैं। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, पटना, ठीक है, बेगूसराय, ठीक है, भागलपुर, ठीक है, राजगीर और गया। ठीक है, तो ये आपके 5 जो सिटीज है यहाँ पे होने वाला है। मैस्कॉट्स भी आ गए हैं, मैस्कॉट्स है क्या है? गज सिम्हा। ठीक है, गज सिम्हा, गज सिम्हा। तो ये याद रखिए खेलो इंडिया के अगर कोई आपको मस्कट पूछे तो उनका नाम है गज सिम्हा। गज सिम्हा याद रखिए। ठीक है, तो वो सिंबलाइज क्या करता है? एलिफेंट एंड द करेज ऑफ लायन। ठीक है, शक्ति को वो यहाँ पे सिंबलाइज करता है। अब देखिए ये लोगो किसने अनवील किया था? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है बिहार के, उन्होंने। और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, भारत देश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनका नाम है मनसुख मांडविया। तो याद रखिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने ये लोगो यहाँ पे इसका अनावतरण किया है। ठीक है, अब जो ये लोगो है वो कौन से डायनेस्टी से, कौन से राज्य से जो है हेरिटेज से बिलोंग करती है? तो पहला डायनेस्टी हेरिटेज फ्रॉम नागालैंड एंड बोध गया। ठीक है, वाइल द लोगो क्या रिफ्लेक्ट करता है? बिहार का रिच कल्चर, एंथुजियाज्म ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको याद रखने की जरूरत है कि मैस्कॉट क्या है, कौन सा सिटी में होने वाला है, कौन सा एडिशन है और किसने इसका अनावतरण किया है लोगों का। ओके, चलिए आगे अगर बढ़ते हैं थोड़ी सी करंट अफेयर और इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो और यहाँ पे 8,500 खिलाड़ी, 10,000 पार्टिसिपेट्स यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट होता है इंडिया, जो कि नेशनल गेम्स के बाद होता है। ठीक है, नेशनल गेम्स मेघालय में होने वाले हैं इस साल के। इसके पहले के कहाँ हुए हैं नेशनल गेम्स, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, दिस गेम विल फीचर, ठीक है, यहाँ पे कितने कुल स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में खेले जाने वाले हैं? यहाँ पे 27 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में गेम्स खेले जाने वाले हैं। ओके, जिसमें मलखम को भी अभी यहाँ पे ऐड किया है, अलॉन्ग विथ वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी एंड 18 जो अदर इवेंट्स है, जिसमें एथलीट्स स्पीक, शेपक टाकरा, ये जो है ऐड हुए हैं। तो मलखम याद रखिए पूछ सकता है, क्योंकि पिछले जो नेशनल गेम्स में खेलो इंडिया गेम में इनको बस एज अ डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स करके रखा गया था, लेकिन अब ऑफिशियल इसको इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात मैं करूं, तो यहाँ पे आपको जो फोटो में दिख रहे हैं उनका नाम तो आपको पता है सबको, तो वो है सौरभ गांगुली। ठीक है, तो सौरभ गांगुली को आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो स्पोर्ट्स से अपॉइंटमेंट, एक नई अपॉइंटमेंट आई है, तो सौरभ गांगुली जो है उन्हें चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन
बनाया है, ठीक है? उन्हें उन जो 2021 में उसके बाद वो यहाँ पे रहे हैं पोस्ट पे, फिर से रीअपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन रिप्लेस किसको किया था? उन्होंने अनिल कुंबले इनको रिप्लेस किया था, ठीक है? याद रखिए ये एक करंट अफेयर न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फोटो दिख रही है आपको, तो यहाँ पे जो ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है, ठीक है? फोटो में आपको दिख रहे हैं एंड ऋषभ यादव इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट, ठीक है? तो ये आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज जो फ्लोरिडा यूएसए में 12 अप्रैल 2025 को हुआ था, उन्होंने चाइनीज जो जोड़ी है टेपाइस ह्योंग आई जाओ और चिन चैन लियन को 153-151 के डिस्टेंस से यहाँ पे हराया है। तो याद रखिए ऋषभ यादव का इनका फर्स्ट वर्ल्ड कप का जो गोल्ड है और ज्योति इन्होंने 11th यहाँ पे ऐसे मेडल जीते हैं। तो याद रखिए इंडिया ने गोल्ड जीते हैं कंपाउंड मिक्स टीम आर्चरी वर्ल्ड कप जो हुआ है, कहाँ हुआ है? यूएसए फ्लोरिडा, ठीक है? अब इन्हें ये जो जोड़ी है they became first ever championship in this category. It was officially added to Olympics program from for 2028 लवोस, ठीक है? तो अभी 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है दोस्तों, ये भी याद रखिए 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है वो होने वाला है लॉस एंजलिस में, और 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था, सॉरी पेरिस, जो ओलंपिक था पेरिस में हुआ था। तो ये याद रखिए। अब एक नई स्पोर्ट्स करंट अफेयर है आपके फुटबॉल से रिलेटेड, ठीक है? तो मोहन बागान, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ये सारे जो प्लेयर्स है ये फुटबॉल गेम से बिलोंग करते हैं। तो मोहन बागान ने आईएसएल, ठीक है, इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल की होती है ये टाइटल जीता है, ठीक है? तो इन्होंने किसको हराया है, ठीक है? तो ये जो क्लब है मोहन बागान, याद रखिए इन्होंने 2024-25 का इंडियन सुपर लीग जो होता है फुटबॉल का टाइटल 2-1 से अपने नाम किया है, बेंगलुरु एफसी को हराया है। कहाँ पे ये गेम खेला गया था? विवेकानंदा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम कोलकाता में, और बेंगलुरु ने शुरू में लीड ली थी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए मोहन बागान जो है क्लब उन्होंने ये जीता है, ठीक है? तो याद रखिए, और ये इनकी सेकंड आईएसएल ट्रॉफी है, जो फर्स्ट ट्रॉफी इन्होंने 2022-23 का जो एडिशन हुआ था वहां पे जीता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फोटो दिख रही है फिर से एक और आर्चरी के रिलेटेड यहाँ पे न्यूज है कि इंडिया की मेंस की जो आर्चरी टीम है वो वर्ल्ड कप फाइनल में जा चुकी है, ठीक है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर ये आपको दिख रहा है आपके सामने। ओके, तो क्रिकेट एट लॉस जो लॉस एंजलिस, ठीक है, लॉस एंजलिस में होने वाला है 2028 के वर्ल्ड कप में, अब ऑफिशियली इसे कंफर्म कर दिया गया है। तो जो क्रिकेट लॉस एंजलिस में होने वाला है ओलंपिक्स में, इसका फॉर्मेट भी फिक्स हो चुका है, टी20 फॉर्मेट में ये कंफर्म है, ठीक है? क्रिकेट विल बी प्लेड इन टी20 फॉर्मेट, ठीक है? लॉस एंजलिस में ये होने वाला है, जिसमें 6 टीमें होंगे, इच मेंस एंड वुमेन्स दोनों कैटेगरी में होंगे, और आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है, इस प्रोग्राम को, जिसमें 90 प्लेयर्स पर टीम अलाउड होंगे। पर टीम मतलब मेंस एंड वुमेन्स, उनका कोटा रहेगा जिसमें स्टाफ्स भी आएंगे, प्लेयर्स भी आएंगे, ठीक है? तो हर कंट्री से ऐसे दोनों मेल्स एंड फीमेल्स मिला के, ठीक है? अब क्रिकेट इज वन ऑफ 5 न्यू स्पोर्ट्स। तो देखिए यहाँ पे एक और करंट अफेयर जुड़ के आ रही है कि 2028 का जो यहाँ पे ओलंपिक होने वाला है उसमें कितने नए स्पोर्ट जुड़े हैं? 5 नए। 5 में से एक तो हमें पता चल गया कि क्रिकेट है, तो दूसरे कौन से है भाई? वो है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, ठीक है, लैक्रोसेस एंड स्क्वैश, ठीक है? वेन्यू फॉर क्रिकेट मैचेस और नॉट फाइनलाइज, तो वो हो जाएगा जैसे जैसे ईयर सामने बढ़ेगा। तो ये एक करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर से हमें एक यहाँ पे हमने देखे थे कि सुरुचि सिंह का नाम आगे देखा था, उनके साथ विजय वीर सिद्धू ने भी गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है? आईएसएसएफ यहाँ पे जो वर्ल्ड कप हुआ है पिस्टल जो इन्होंने जीता है, वो वर्ल्ड कप के बारे में हमने आगे बात की थी, तो ये भी नाम याद रखिए, ठीक है? ये इवेंट जो है यहाँ पे शूटिंग का ओलंपिक में ऐड हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो रुद्रांश पाटिल इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है एसएसएफ वर्ल्ड कप 2020 में ब्रूनोस एरिस में, ठीक है? अर्जेंटीना की कैपिटल है, ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट हम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है इनका नाम हितेश गुलिया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग जो कप हुआ है, वर्ल्ड बॉक्सिंग वर्ल्ड कप ब्राजील में हुआ है, वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो नाम याद रखिए हितेश गुलिया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट याद रखते हैं कि ब्राजील में ये वर्ल्ड कप हुआ है, 70 किलो जो केजी की वेट कैटेगरी होती है वहां पे इन्होंने अपना मैच खेला, और इनके अपोनेंट जो थे वो थे ऑडल कैमरा जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है? अब उन्होंने जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है हितेश गुलिया, इन्होंने इनको हराया है, ठीक है? इतना याद रखिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट सेम थिंग यहाँ पे मैं वही आपको बात करा दूं, ठीक है? अब फर्स्ट वो इंडियन बॉक्सर बन चुके हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के, ठीक है? ब्राजील में हुआ है, और इन्होंने 5-0 की विक्ट्री ली है मैकेंटायर ऑफ फ्रांस के, ठीक है, सेमीफाइनल में। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया सिक्योर 3 मेडल एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, ठीक है? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील में जो हुआ है वहां पे हमारे भारत देश ने 3 मेडल सिक्योर किए हैं। वो प्लेयर के नाम देखिए, हितेश जामवाल ने जर्मनी के डेनिस ब्रिल को हराया है 65 केजी कैटेगरी में, ठीक है? अब याद रखिए ये वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। नाम थोड़ा आपको नहीं रहेंगे तो वो किसी और को भी याद नहीं रहेंगे, अगर आपने कोशिश की है याद करने की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बोनस पॉइंट माना जाएगा। लेकिन अब इतना याद रखिए कि ब्राजील में वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 मेडल जीते हैं अविनाश जामवाल, हितेश ने और मनीष राठौड़ ने। ओके,
चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कौन सा करंट अफेयर, निहारिका सिंघानिया, ठीक है, आपको जो फोटो में दिख रहे हैं निहारिका सिंघानिया है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एजहॉल सीएसआई लायर एक्वेस्टेरियन कॉम्पिटिशन। अब ये जो इक्वेस्टेरियन कंपटीशन होता है घुड़सवारी का, यहाँ पे इंडिया की जो निहारिका सिंघानिया है उन्होंने फर्स्ट प्लेस हासिल की है, जिसका स्पोर्ट्स का नाम है एजल्फ सीएसआई लेयर कंपटीशन, बेल्जियम में हुआ है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्पोर्ट्स करंट अफेयर देखते हैं। अभी हमने याद देखा था कि राजगीर बिहार में यहाँ पे हीरो एशिया कप 2025 होने वाला है। अब ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करता है ये भी देखते हैं। हॉकी यहाँ पे ये बिलोंग करता है, तो राजगीर का जो बिहार है, बिहार में एक स्टेट है राजगीर, वहां पे हीरो एशिया कप हॉकी होने वाला है। अगस्त 2025-29 ये डेट फिक्स कर दी है, सितंबर 7 तक ये चलना है। न्यूली डेवलप हॉकी स्टेडियम है उड़ीसा का, मुझे एक फेमस आप हॉकी स्टेडियम बता दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस विल बी सेकंड इंटरनेशनल इवेंट इन राजगीर फॉलोइंग द वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में यहाँ पे हुई थी। अब देखिए यहाँ पे 8 टीमें फाइनल हो चुकी है, ठीक है, जिसका नाम आपको एक बार मैं दोहरा देता हूँ, वो है आपके कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, जापान, कोरिया, चाइना, मलेशिया, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चाइना, मलेशिया ये कंपीट करेंगे विद 2 एडिशनल टीम क्वालीफाई थ्रू। अब ये एशिया हॉकी फेडरेशन का जो कप है यहाँ पे वो क्वालीफाई 2 करेंगे, उनका नाम भी आ जाएगा। अब ये लीड कौन करेगा, तो सबसे ज्यादा टाइटल्स अभी तक किसने जीते हैं, साउथ कोरिया ने। तो सबसे पहला मैच, सबसे पहली मैच जो लीड करेंगी वो करेंगी आपकी साउथ कोरिया, व्हाइल द इंडिया एंड पाकिस्तान हैव 3-3 ईच, ठीक है। अब एमओयू साइन हुआ है किसके बीच में, हॉकी इंडिया एंड बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ठीक है, पाटलिपुत्र जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पे ये एमओयू साइन हुआ है कि इस खेल को भी हमें बढ़ावा देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे 20,000 स्पेक्टेटर्स जो आशंका है कि यहाँ पे आने की, कि वो मैच देखे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट का, याद रखिए राजगीर बिहार में ये एशिया कप हॉकी होने वाला है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पैरा गेम्स 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स कैटेगरी है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। अब देखिए जो भी यहाँ पे हमारे पैरा एथलेटिक्स होते हैं, खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, उसके तहत हम एक मौका देते हैं कि पैरा एथलेटिक्स भी इस प्लेटफॉर्म पे आए और ओलंपिक तक पहुंचे, वो बेहद बेस्ट यहाँ पे प्लेयर्स यहाँ से उभरे, ठीक है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो हुआ है कंक्लूडन, वो हुआ है आपके दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में ये हुआ है, हरियाणा ने मेडल टैली में टॉप किया है, 34 गोल्ड मेडल लेके थे। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 28 मार्च को जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है न्यू दिल्ली का, वहां पे ये कंप्लीट हुआ है। यूनियन मिनिस्टर रक्षा खड़से प्रेज्ड टू, यहाँ पे वो मौजूद थे, विद 18th नेशनल रिकॉर्ड ब्रोकन यहाँ पे हुए, ठीक है। यहाँ पे 18 नेशनल रिकॉर्ड ब्रोक हुए खिलाड़ी द्वारा, वहां पे बहुत उम्दा प्रदर्शन उनके द्वारा देखा गया है। और मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे 1300 पैरा एथलेटिक्स यहाँ पे शामिल हुए थे उस गेम को खेलने के लिए। कितने कैटेगरी में गेम्स खिलवाए गए थे, तो वो थे 6 कैटेगरी, ठीक है, 6 स्पोर्ट्स, विनिंग मोर देन 550 मेडल्स। हरियाणा लेट मेडल टैली विद 34 गोल्ड मेडल, ठीक है। तमिलनाडु सेकंड प्लेस पे रहा है, 28 गोल्ड मेडल, उत्तर प्रदेश ने 23 गोल्ड मेडल। तो यहाँ पे देखिए हरियाणा के बाद आपका तमिलनाडु आया है सेकंड प्लेस में, और यूपी, ठीक है, HTN यूपी। तो ये याद रखिए, ये आपको पूछता है कि कितने यहाँ पे स्टेट है जिन्होंने टॉप फर्स्ट पोजीशन उसकी आई है, सेकंड किसकी आई है, थर्ड किसकी आई है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से हम देखते हैं यहाँ पे मनीषा बनवाला वन गोल्ड मेडल एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। तो ये जो हमारे देश के प्लेयर है मनीषा, इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है 2021 के बाद में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में। कोरिया के ओके जी किम इन्होंने हराया 62 किलोग्राम कैटेगरी में, ठीक है। और अंतिम पांगल जो है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 53 केजी कैटेगरी में, सिक्योरिंग तपाई इन्होंने एक प्लेयर है तपाई मैंग हेड्स बाय टेक्निकल सुपीरियरिटी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए बस मनीषा बनवाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर देखिए करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे अर्जेंटीना ने नेशनल फुटबॉल, अर्जेंटीना की जो नेशनल फुटबॉल टीम है, जो लियोनेल मेसी इसके कैप्टन थे, वो इंडिया 2000 अक्टूबर 25 में आने की यहाँ पे कवायद है, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखिए, टू विजिट पार्ट अर्जेंटीना ग्लोबल आउटरीच एफर्ट्स अहेड 2026 वर्ल्ड कप फाइनल्स। जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि ये एसोसिएशन पे कमिटमेंट पे काम करेगा, ठीक है। इंडिया के प्लेयर्स, इंडिया सिंगापुर जो रीजन आता है, तो वहाँ के प्लेयर्स को यहाँ पे बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा टीम है, बहुत शानदार प्रदर्शन करती है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं करंट अफेयर्स, तो ये इंडिया क्राउन वर्ल्ड चैंपियंस इन शेपक टाकरा, ठीक है। तो शेपक टाकरा भी एक गेम है जिसका हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है, जहां पे इंडिया ने हिस्ट्री इतिहास रचा है गोल्ड मेडल जीत के, ठीक है। ये पटना बिहार में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जापान को 2-1 से हरा के ये फाइनल जीता है, ठीक है।
है? तो याद रखिए शेपक टाकरा का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें कौन जीता है? तो वो है इंडिया। अगर मैं बात करूँ कबड्डी वर्ल्ड कप की, तो कबड्डी वर्ल्ड कप अभी इंडिया जीता है मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी का। दोनों टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है और इंग्लैंड, ठीक है, वोल्वरहैम्पटन यहाँ पे हुआ है। तो याद रखिए मेंस की जो टीम है उन्होंने भी जीता है एंड वुमेन्स की जो टीम है उन्होंने भी। दोनों ने इंग्लैंड को ही हरा के इंग्लैंड में ये गोल्ड मेडल अपने नाम जीता है। ये फर्स्ट कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है जो आउटसाइड एशिया हुआ है, ठीक है? ओके, अब 2000 अगर मैं बात करूँ तो रिमार्केबल जो विक्ट्री हमने इंडिया ने जीती है, अब ये कबड्डी की सुप्रीमेसी है, ये हमने 2019 का वर्ल्ड कप भी मलेशिया को हरा के मलेशिया में जीता था। ओके, टाटा आईपीएल की बात करूँ तो 18वां एडिशन है जो अभी चल रहा है, ठीक है? तो ये सारी अपडेट्स हैं, अभी जैसी ही अपडेट्स आएगी हम इसको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आने वाली है। अगर आपको फ्री पीडीएफ्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आगे अगर बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 जो कि अहमदाबाद में होने की गुंजाइश है, इंडिया होस्ट करने की बीड यहाँ पे लगाने वाला है। तो अहमदाबाद ही क्यों? ठीक है? अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल बड़े-बड़े इवेंट भी हेल्ड हुए जैसे आईसीसी 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, ठीक है? अब ये जो लीड कौन करेगा? कॉमनवेल्थ एशियन गेम एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है वो है पीटी उषा। इन्होंने बोला है कि हम 2030 की बिड करने वाले हैं कि इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हो। इसके पहले कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे इंडिया में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। उसका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट अगर देखें तो जापान ने स्पॉट सिक्योर कर लिया है 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है? तो आपको बता दूं कि यहाँ पे 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ-कहाँ होने वाला है। कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ये 3 यहाँ पे कंट्रीज मिलके होस्ट करने वाले हैं 2026 का वर्ल्ड कप। अभी तो यहाँ पे जो स्पॉट सिक्योरिंग मैचेस है वो होने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें हम करंट अफेयर्स की तो देखिए सेपक टाकरा आईएसटीएएफ सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2023 तो अभी मैंने बोला था कि ये पटना में हुआ है, भारत ने इसे जीता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और न्यूज आती है। अब देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग जो कमिटी है इन्होंने एक ड्राफ्ट इंक्लूड किया है बॉक्सिंग यहाँ पे लॉस में जो लॉस एंजलिस है 2028 का जहाँ पे पेरिस सॉरी ओलंपिक होने वाला है, तो इस गेम्स को भी वहां पे ऐड करने की बात कही है। तो आईओसी के बोर्ड ने रिकमेंड किया कि बॉक्सिंग को लॉस एंजलिस के 2028 के संस्करण में ऐड किया जाए, ठीक है? तो यह एक इंपॉर्टेंट भी न्यूज है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मुंबई इंडियंस आईपीएल जो ट्रॉफी है वुमेन प्रीमियर लीग की मुंबई इंडियंस ने जीता है, किसको हरा के जीता है? ये अगर आप देखें तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली को 8 रन से हरा के इन्होंने जीता है जिसका अंतिम मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है, ठीक है? अगर मैं बात करूं तो पैडी पावर जो कबड्डी वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे खत्म हुआ है? कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया इंग्लैंड में खत्म हुआ है जिसे हमने मेंस और वुमेन्स कैटेगरी ने दोनों ने जीता है, ठीक है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात देखें तो पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स ये भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है दिल्ली में। ये भी आपको पूछ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी हमने किसे हरा के जीता है? तो न्यूजीलैंड को हरा के हमने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है, ठीक है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद देखिए तो इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर है ए चिदम्बरम क्लिंचेस, ठीक है? इन्होंने प्रागु मास्टर 2025 चेस टाइटल अपने नाम किया है। याद रखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट है दोस्तों। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखते हैं कि और कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि हमारे एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है।